नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल AK47A में। मित्रों, आज हम जानेंगे कबीर दास और एक वेश्या के विषय में। मित्रों, आप सभी तो जानते ही हैं कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, कबीर दास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर तो कबीर दास दिन भर भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गान होता है। एक दिन कबीर जी ने उस वेश्या के यहाँ गए और कहा, देख भौन, तुम्हारे यहाँ बहुत गंदे लोग आते हैं, तो क्या तुम कहीं और जाकर रह सकती हो? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा, अरे ओ फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जा, पर मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में वेश्या के घुंघरू के झंकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते हैं तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन और तेज आवाज में करने लगते हैं। भजन कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे वो अब कबीर जी के पास बैठकर भजन सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि ये महात्मा तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे सब लोग उस महात्मा के साथ ही भजनों के महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने प्रेमियों से कहा, तुम इस महात्मा जादूगर की कुटिया को जला दो ताकि ये यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उसके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीर दास बोले, हे भगवान, आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं? प्रभु, जब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे, तभी भगवान से देखा नहीं गया। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई, परंतु आग की एक चिंगारी ने उस वेश्या की कोठे में पकड़ लिया। देखते ही देखते वेश्या की कोठा जल गया। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, हे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोठा किस प्रकार जल रहा है। हे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी ही झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खरे खरे हंसने लगे। कबीर जी की हंसी देख वेश्या क्रोधित होकर आसपास के लोगों से बोली, देखो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई है वो कोठा मैंने अपना तन मन और इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की कमाई हुई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कबीर दास जी कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरा यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कुटिल वेश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन न भाई, तूफानी गति देख हवा की, वेश्या के घर आग लगाई, श्याम पिया ने प्रीत निभाई। वेश्या समझ गई, मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी। हे भगवान, मुझे क्षमा करे। तब से उस वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान की भजन में लग गई। मित्रों, भगवान अपने भक्तों की मान कभी नहीं घटने देते हैं। इसीलिए मित्रों कहा गया है कि भगवान को अपने भक्तों की प्रेम में ऐसे बदलते देखा है, भगवान को अपने भक्तों की प्रेम में ऐसे बदलते देखा है, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों की मान न घटते देखा है। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले
मैं अपना हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग फिरू डोलू कभी न छोड़ू साथ। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।